नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। आमतौर पर आपने चोरी, लूट और ठगी की कई वारदातें सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस वारदात का खुलासा करने जा रहे हैं वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आखिर इतने शातिराना तरीके से भी वारदात हो सकती है। हालांकि अब गनीमत यह है कि इस वारदात का खुलासा हो गया है, लेकिन इससे पहले शातिर करोड़ों का सरकार को चूना लगा चुके हैं और खुद भी वारे न्यारे हो चुके हैं। किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान कच्चे तेल और परिवहन का होता है। हमारे देश में अधिकांश कच्चा तेल खाद्य देशों से परिवहन किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मरुधरा से भी कच्चा तेल निकल रहा है, जो कि पाइपलाइनों के जरिए गुजरात और मथुरा भेजा जाता है। लेकिन सिरोही में हुए काले खुलासे ने सभी को चौंका दिया है और इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। तेल में चल रहा घालमेल, सरकार को करोड़ों की चपत, काले तेल से सफेद कमाई, चोरी की शातिर वारदात। अब सभी हैं सन। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सिरोही जिले के आबू रोड में, जहां एक खुलासे ने न सिर्फ सरकार का सिर दर्द बढ़ा दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। वो है क्रूड ऑयल की शातिराना चोरी। ना जाने अब तक करोड़ों के वारे न्यारे शातिर कर चुके हैं, जबकि सरकार को भी उतना ही चूना लग चुका है। यहाँ सिरोही जिले से गुजरने वाली पाइपलाइन के लिए क्रूड ऑयल रिफाइनरी तक पहुँचाया जाता है, लेकिन रीको इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में होने वाली क्रूड ऑयल की चोरी की वारदात के खुलासे के बाद आईओसी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी अचंभे में हैं। हो भी क्यों ना, तरीका भी इतना ही शातिराना है। ये किया है वो बड़ा ही हाईटेक टाइप का आदमी है कि ये मामूली आदमी नहीं हो सकता। जिस तरीके से उन्होंने एक टनल खोदी है, मेरे को भी 10-12 साल हो गए आईओसी में और इस लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहली बार इस टाइप का सिस्टम देखा हूँ, जो देख के हमारे भी मतलब होश उड़ गए। आमतौर पर प्रदेश के अजमेर, जयपुर, दौसा आदि जिलों में क्रूड ऑयल की चोरी की वारदातें सामने आती रही हैं। चोर सूबे से गुजरने वाली पाइपलाइन में छेद कर वाल्व लगाकर धीमे धीमे कच्चे तेल की चोरी करते रहे, लेकिन सिरोही की घटना तो अब सभी को पीछा छोड़ चली। सभी की आंखों के सामने और नाक के नीचे होने के बाद भी किसी को इससे पहले कोई शाहसुबा नहीं हुआ। यहाँ रोजाना ही 1,20,000 लीटर कच्चा तेल शातिर लोग निकाल लेते हैं। अगर एक फोरे तौर पर ही अनुमान लगाया जाए तो रोजाना की कमाई का आंकड़ा करोड़ों में पहुँचता है। वेल प्लान वे में ये बनाया है और उसी के तहत इसने ये जमीन भी यहाँ ले ली है, इसका पूरा प्लान की वजह से। और बात है कि अगर क्रूड ऑयल कितना चोरी का, इट इज वर्थ इन करोड़ रुपए। इस घटना के बाद अधिकारी और पुलिस सबक लेने की बात कह रही है, लेकिन चोरी की इतनी शातिराना वारदात के बाद से ही सभी के होश फाकता है। यहाँ तो चोरों ने पुलिस और आईओसी अधिकारियों के सामने तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत भी चरितार्थ कर दी है। अब आपके जहन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि क्या करते थे ये शातिर, कैसे होती थी चोरी और कैसे हुआ खुलासा, तो हम सब बताएंगे आपको। बस आप बने रहिए हमारे साथ। आबू रोड से श्रवण रावल के साथ कमलेश प्रजापत, माउंट आबू। आपने अब तक देखा होगा कि राज्य में गुजर रही आईओसी की पाइपलाइनों में तेल चोरी होना आम बात नजर आती है। जमीन के नीचे से गुजरने वाली लाइनों में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल चोरी करने में कुछ शातिर चोरों ने महारत हासिल कर रखी है। लेकिन सिरोही जिले में सामने आई वारदात के बाद से ही आईओसी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी अचंभे में हैं। भारत में शातिर चोरों की कमी नहीं है और ये चोर तेल का खेल बड़ी ही सफाई के साथ करते हैं कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लग सके और वे अपने काले कारनामों को अंजाम दे सके। लेकिन रोचक बात इस केस में कुछ अलग ही है और इन शातिर चोरों ने
फैक्ट्री खरीदी और इस फैक्ट्री की दीवार से लगते हुए करीब 100 फुट दूरी पर स्थित आईओसी की पाइपलाइन में टनल के माध्यम से पाइपलाइन में सेंध लगाई और करोड़ों का चूना लगा दिया। तो देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे खुदी टनल और कैसे लगा चूना। एक फैक्ट्री है जहां पर इस ओर देखिए सीमेंट के कुछ कट्टे पड़े हैं और दूसरी ओर देखते हैं तो हम यहाँ पर ट्रकों के टायर वगैरह ऐसी कई चीजें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। हम इस भाग को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस पोर्शन को छोड़ करके कुछ ट्रक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये गुजरात नंबर का एक ट्रक है GJ1CT 0628। इसी टैंकर के अंदर जो यहाँ से आईओसी की पाइपलाइन से जो क्रूड ऑयल चोरी किया जाता था वो इन्हीं टैंकरों के माध्यम से भरकर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये बिल्कुल 4 ट्रक ऐसे खड़े हैं। इन्हीं ट्रकों में यहाँ से चोरी किया हुआ तेल ले जाया जाता था। तो ये देख सकते हैं कि ये 4 ट्रक हैं और इन 4 ट्रकों में किन तकनीक से जो क्रूड ऑयल है उसे ले जाया जाता था। क्रूड ऑयल की इस चोरी के खेल में सरकार का लगा है करोड़ों रुपए प्रतिदिन का चूना। हम बात कर रहे हैं आबू रोड के क्रूड ऑयल की चोरी की। आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों का चूना कैसे। आप दृश्य में देख सकते हैं कि फैक्ट्री में 4 ट्रक खड़े हैं और इन ट्रक के कंटेनर में लगे हैं ऑयल के कंटेनर, जिसमें प्रति कंटेनर में करीब 25 से 30 हजार लीटर ऑयल आता है और 4 कंटेनर में करीब 1,20,000 लीटर चोरी होता था। तो आप सोच सकते हैं कि रोजाना कितने करोड़ों का चूना लगता था। माउंट आबू के उपखंड अधिकारी इस मामले को लेकर काफी चिंतित नजर आए। अगर उपखंड अधिकारी जितेंद्र सोनी की माने तो एक दिन में करोड़ों का खेल होता था। इस तरह से देखा जाए तो यह भी एक बड़ा घोटाला है, परंतु चोरों का घोटाला जो डकैती के जरिए हो रहा था। अधिकारी इससे ज्यादा चिंतित नजर आए कि इतना बड़ा मामला नाक के नीचे चल रहा था और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके साथ ही बेनामी फैक्ट्री का मकसद ही सिर्फ तेल की चोरी करना था। तो इस तेल के खेल पर पेशकश जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माउंट आबू की आईओसी पंप स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंद फैक्ट्री, जहां पर चलता था तेल का खेल। इस तेल के खेल में शातिर चोरों ने इस बार नया तरीका अख्तियार किया है, जो कि भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, जिसमें बनाई गई है भूमिगत टनल और इसी से होता था तेल चोरी। और इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। चोरी का ये नया तरीका प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक तक नहीं है किस तरह ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं माउंट आबू के उपखंड अधिकारी भी इस मामले को लेकर काफी चिंतित नजर आए। अगर उपखंड अधिकारी जितेंद्र सोनी की माने तो एक दिन में करोड़ों का खेल होता था। इस तरह से देखा जाए तो यह भी एक बड़ा घोटाला है, लेकिन किसी को कोई खबर तक नहीं है। वहीं आईओसी के अधिकारी संजय सिंह का कहना है कि पूरे देश में यह पहली घटना है। जिस तरीके का उपयोग किया गया है वह बेहद शातिराना है। किस प्रकार से इस सुरंग को अंजाम दिया गया, मेरे पीछे नीचे देख सकते हैं आप। यहाँ 3 पाइप लगे हुए हैं जिसमें वॉल भी है और इस टनल को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी एक आम आदमी इस टनल में बैठ करके मुख्य लाइन तक पहुंच सकता है। ये देखिए, आपने अब तक देखा होगा कि राज्य में गुजर रही आईओसी की पाइपलाइनों में तेल चोरी होना आम बात सी नजर आती है, क्योंकि जमीन के नीचे से जाने वाली तेल की लाइनों में
क्रूड ऑयल चोरी करने में चोरों ने महारत हासिल कर रखी है। रोज नित नए दिन कारनामे और नए तरीकों का उपयोग कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जिससे आईओसी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी अचंभे में रहते हैं और सरकार को माफिया लगाते हैं करोड़ों का चूना। जो पर्सनल लाइन में यहाँ ट्रक खड़ा है, उस ट्रक के अंदर ऊपर क्लास आपको एक हाई प्रेशर पाइपलाइन दिख रही है कि जो क्रूड ऑयल आईओसी के पाइपलाइन में से चोरी किया जाता था, क्रूड ऑयल इन टैंकरों में, इन कंटेनरों के अंदर भर करके यहाँ से ले जाया जाता था। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो सुरंग थोड़ी सी दिखाए हमारे दर्शकों को कि देखिए नीचे क्या जो पाइपलाइन लगी हुई है, वहां देखिए 2 वॉल लगे हुए हैं और इन वॉल को खोल करके ये सारा कच्चा तेल यहां से भर करके आगे ले जाया जाता था। वहीं आबू रोड की कस्बे में जहां स्थित अपूर्ता इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर भारी संख्या में फैक्ट्रियां मौजूद हैं, इन्हीं फैक्ट्रियों में से महज कुछ दूरी पर स्थित है आईओसी की पाइपलाइन, जहां पर हुआ है तेल का खेल। और इसी पाइपलाइन में तेल माफिया ने लगाई है सेंध और प्रतिदिन करीब करोड़ों रुपए का चूना अजीब तरीके से लगाया गया है, जिसमें रोज करीब 4 कंटेनर तेल निकाला जाता था और सरकार को लगाते थे करोड़ों का चूना। तो इन शातिर चोरों ने तेल के इस खेल को कैसे दिया अंजाम, जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं माउंट आबू से हमारे संवाददाता कमलेश। जाना चाहेंगे आपसे कि आईओसी के अधिकारी भी इस बात को लेकर अचंभे में हैं कि आखिरकार इन चोरों ने किस तरह से क्रूड ऑयल की चोरी की। देखिए पूनम, ये अपने भारत का कहें तो ये मामला सबसे अलग मामला नजर आता है। यहाँ पर शातिर चोरों ने, या कहें कि जो ये तेल माफिया है, इन्होंने आबू रोड क्षेत्र में एक ये बंद फैक्ट्री को चूज किया इन्होंने और कई महीनों तक इसकी प्लानिंग चली है। और इस क्रूड ऑयल को चोरी करने के लिए जो इन्होंने ये जो टनल का तरीका अपनाया है, ये भारत में एक अनोखा तरीका है। और इस टनल टनल करीब देखें तो करीब 75 फुट लंबी है। इस टनल को अंदर बना करके और क्रूड ऑयल को चोरी किया गया है। जी कमलेश, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये सामने आती है, काफी दिनों से आईओसी के अधिकारी इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर इतने कम प्रेशर से क्रूड ऑयल क्यों आ रहा है। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो जो आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने क्या बताया इस बारे में, ये भी आपसे तफसील से जानना चाहेंगे। देखिए पूनम, ये जो क्रूड ऑयल की लाइन यहाँ से जो चलती है, इसमें इनके आईओसी के पास तकनीक है कि यदि तेल चोरी होता है तो कंप्यूटर उनको इंडिकेट करते हैं कि प्रेशर वीक हो रहा है और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की चोरी हो। जी। इस पर उन्होंने जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको सूचित किया कि हमारी लाइन में से कहीं तेल चोरी हो रहा है। और उन्होंने उनको ट्रेस किया और उस बंद फैक्ट्री पर उनको संदेह हुआ। और वहां आईओसी के अधिकारी जो संजय सिंह है, इसमें उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने खुद कूद करके, दीवार फांद करके फैक्ट्री के अंदर गए और इस जो पूरा तेल का जो खेल चल रहा था, इसमें उजागर करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी पूनम जी, कमलेश, सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पर सामने आती है कि मेन पाइपलाइन से इस तरह से क्रूड ऑयल चोरी करने के लिए छोटी छोटी पाइपलाइनें यहाँ पर डाली गई है, तो क्या ये नुकसानदायक नहीं है? क्या कोई खतरा यहाँ पर नहीं था कि चोरों ने इस तरह से शातिराना दिमाग काम में लिया? देखिए पूनम, ये खतरनाक तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पास में आबादी क्षेत्र है। यदि क्रूड ऑयल की लाइन चालू होती और उसके अंदर जो तकनीक इन्होंने लगाई है, वेल्डिंग कर करके पूरा पाइप ज्वाइंट किया है, यदि वो लाइन चालू होती तो ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन चोर, जो ये तेल माफिया चोर है, जो माफिया है, जिनको ये इतने शातिर हैं कि इनको टाइमिंग पता था बिल्कुल कि आईओसी की जो पाइपलाइन है उसमें प्रेशर कब बंद होता है, कब खुलता है, और उसी हिसाब और उसी गणित को लेकर के इन्होंने पूरी प्लानिंग की है। और जो हमने अपने दृश्यों में देखा है कि किस प्रकार से पाइप लगाए गए हैं, किस प्रकार से वेल्डिंग की गई है, ये सारी चीजें देखकर ये कह सकते हैं कि जो माफिया है वो इतना शातिर और सक्रिय है